ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत का साधिन सानिध्य 3 मिनट के लिए भी हो जाए तो अनंत कालीन कर्मों की दास्तान सदा सदा के लिए इस आत्मा से विलग हो जाए। क्योंकि संत वो आत्मा होता है, संत वो पवित्र आत्मा होता है जिनका मात्र हमारे जीवन को पवित्र बना देता है। पवित्र ही नहीं, पावन बना देता है। हमें कोई लॉजिक, दृष्टांत, रूपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके शासन काल में हम बैठे हैं, हमारे भगवान महावीर का इतिहास उठाकर देख लो। मात्र 3 मिनट के लिए युगल मुनिराजों का दर्शन हुआ था। अमित प्रभा और अमित तेज मुनिराज का, उस मारीच की अवस्था से लगा लो उसके पूर्व के अनंत भाव थे। आदिनाथ के समय उसकी दृष्टि में आदिनाथ के प्रति बाबा का राग था, दादा से राग था। सो जो दादा ने भेष अंगीकार किया, उसने उस भेष को अंगीकार कर लिया। उस मारीच ने 363 मतों की स्थापना की बिना श्रद्धान के। मात्र चर्म चक्षुओं से दिगंबर मुद्रा का दर्शन हुआ था, ज्ञान चक्षुओं से नहीं। उस मारीच को, उस आत्मा को कब? जब वो मनुष्य की पर्याय में नहीं था। ध्यान रखना, सागर वालों क्या, हिंदुस्तान वालों सुन लो। चाहे सुधा सागर महाराज तुम्हें कितना उपदेश दे दें, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज ने उपदेश तुम्हें दे दिए, तुम्हारा कल्याण इस मनुष्य पर्याय में नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें अभी संत की ही पहचान नहीं है, बाबी अरहंत की ही पहचान नहीं है, भगवंतों की ही पहचान नहीं है। तुम्हारी दशा तो उस मारीच के जीव की समान होगी कि सिंह की पर्याय में जब तुम जाओगे 3 मिनट के लिए, जिस समय तुम्हें युगल मुनिराज का दर्शन मिलेगा, उस समय तुम्हारी आत्मा की मोक्ष कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मारीच का कल्याण नहीं हुआ बंधु, सिंह का कल्याण हुआ था। सिंह किस पर समर्पित हुआ था? मुनि मुद्रा पर समर्पित हुआ था, गुरु के उपदेश को सुनकर समर्पित हुआ था। उसी समय उसकी आत्मा में जो अनंत काल से गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व छाया हुआ था, उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और उसका मोक्ष का रिजर्वेशन बंधु बेटिंग में नहीं पड़ा रहा, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उस आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति होगी। मुझे आज दुख होता है जब ये बच्चे व्हाट्सएप दिखाते हैं। आज समाज बढ़ रही है, संत के नाम पर, भगवंत के नाम पर, आचार्य के नाम पर तुम भेद करते हो। अरे जब हम लोगों में भेद नहीं है, हम लोगों ने बड़े 16 अप्रैल को बड़े धूमधाम से पूरे संघ ने मिलकर आचार्य महाराज के उस रिक्त स्थान की पूर्ति गुरुदेव के संकेत के अनुसार, जैसा गुरुदेव ने हमारे चिर दीक्षित संघ के वो साधु मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज को जो संकेत दिया था, कहां? डांगरगढ़ में 10 या 11 फरवरी को, कि आचार्य पद समय सागर महाराज को दे देना और शेष जो 9 निर्यापक हैं, जिसमें से समाधिस्थ मुनि प्रशांत सागर जी की तो समाधि हो गई, बाकी के शेष मुनिराजों को, निर्यापकों को, इस संघ को, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की परंपरा को जब तक जीवित रखना, जब तक वीरांगज मुनिराज अंतिम इस पंचम काल के ना हो जाएं। ऐसा संकेत गुरुदेव ने दिया था, हमें नहीं दिया था, मुनि श्री समय सागर महाराज को नहीं दिया था। उन महाराज को संकेत दिया था जो साधना के श्रोमणी हैं,
मुनि श्री योग सागर महाराज हमेशा वो बास की साधना करते हैं। बाहर से वो कठोर हैं, भीतर से बात नरम है। 24 घंटा उनके हाथ में माला रहती है। उन महाराज ने 16 तारीख को संकेत दिया था कि निर्यापक श्रमण जितने भी हैं वो दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित और अपने संघ का निर्वाह करेंगे अपने अनुकूलता के अनुसार, और आचार्य पद मुनि श्री समय सागर महाराज को दिया जाए। एक घोषणा मेरी नहीं बंधु, मुनि श्री निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज ने लाखों की जनता में बड़े मंच पे किया था। आज तुम संत के नाम पर भेद करते हो, कसाएं तुम अपनी बुझाते हो, कसायों की आंच में तुम जलते हो। जब हमारे संघ में भेद नहीं था, यदि कुछ होना होता तो कुंडलपुर में होता। तुम्हें वोट सब चलाने की अधिकार नहीं है, तुम्हें भेद डालने की अधिकार नहीं है। जब संघ ने निर्णय लिया था, संघ में कुछ नहीं हुआ था, तो तुम्हें अधिकार नहीं है। और ये संत ऐसा संत है बंधुओं, जिनके जीवन को तो पढ़ो। आज ये साधु के बारे में विचार करो। ये साधक ऐसा साधक है कि सुबह से लेके 5 बजे से रात में 8 बजे तक तुम्हारे परोपकार के कार्य में संलग्न है। ध्यान रखना, पहाड़ से मोड़ मारोगे, पर्वत से सिर मारोगे तो तुम्हारा सिर ही फूटेगा। अरे इस संत की कृपा से, इस संत की कृपा से इस सुधा सागर महाराज को आचार्य विद्यासागर महाराज ने पैदा किया है। अरे गहरे संत ने पैदा नहीं किया है। ए सुधा सागर महाराज समंत भद्र महाराज के आत्मा है। ये सुधा सागर महाराज आचार्य कुंद कुंद भगवान की आत्मा है। ये सुधा सागर महाराज आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से संत बने हुए हैं। विचार करना बंधुओं, आज भारत क्या विदेशों में भी लोग पारियों से पूजा करते थे। समाज के घर 35 होते थे तो 35 दिन की पारी होती थी। आज पूरे भारत में यदि किसी परमात्मा से किसी संत ने तुम्हें जोड़ा है और तुम्हारे पुण्य को बढ़ाया है, हम सब हीन वाले पुण्य वाले हैं कि हमने पंचम काल में जन्म लिया, और पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी हमने इस दरिद्र क्षेत्र बुंदेलखंड में जन्म लिया। वो तो अनुकंपा आचार्य विद्यासागर महाराज की है। किसकी अनुकंपा है? आचार्य विद्यासागर महाराज की है, जिन्होंने अपनी तपस्थली, जिनकी साधना स्थली इस बुंदेलखंड को बनाया और बुंदेलखंड के कड़कड़ को पवित्र किया। इस सानोदा जैसी पारसनाथ भगवान के अक्षय धाम में आचार्य विद्यासागर महाराज का 7वीं बार पदार्पण हुआ था, और मेरा भी प्रवास 7वीं बार हो रहा है। तो मुझे आज आपसे कहना है, अरे कि जिस दरिद्र क्षेत्र में अपन ने जन्म लिया था, उस दरिद्र क्षेत्र को अमीर बनाने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी कर्मस्थली बनाया, और मुनि श्री सुधा सागर महाराज ने तुम्हें पुण्य से जोड़ा, शांति धारा से जोड़ा, पूजा से जोड़ा। तुम्हारा पुण्य इतना बन गया, ये दरिद्र क्षेत्र भी आज अमीर बन गया। मुझे तो गर्व होता है इन परसोरिया वाले दरिद्रों को देखकर, इन परसोरिया वाले दरिद्रों को देखकर। जब मैं पड़ोस परसोरिया से निकलता हूं महाराज, तो एक आहार करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि उस गांव में 17 गांव के हैं बिना पेंदी के लोटा हैं। कैसे हैं? कल महाराज ने कहा था पेंदी जुड़वा लेना, बिना पेंदी के लोटा हैं। लेकिन महाराज उस गांव से मेरी बात आत्मीयता है। जो अतिशयकारी छोटे पार्श्वनाथ भगवान हैं, वो खंडित थे, जर्जर थे, उनको सामने बैठ के बनवाया, लघु पंच कल्याणक करके उनकी प्रतिष्ठा की। मेरा मात्र एक सपना था कि परसोरिया भी अछूता नहीं रहना चाहिए। आज वो पारस धाम में परिणत हो गया। तो परसोरिया वालों,
ताली उसी उसी मत बजाना, ताली तो बधाई देने वाले आदमी भी बजाते हैं तुम्हारे विवाह की खुशी में या बच्चे की सुखी में। ताली वो ताली बजाना, अंतरंग से ताली बजाना, जैसी ताली उस सिंह ने बजाई थी। किसको देखकर? अमित प्रभु और अमित तेज मुनिराज को देखकर उसका मोक्ष का रिजर्वेशन वेटिंग में नहीं पड़ा रहा, कन्फर्म हो गया। ये जिनालय निधत्ती निकाचित कर्म के क्षय के कारण है। और ये जिन मुद्रा मुनि मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्म के क्षय के कारण है। मुझे आज संदेश देना है। मैं सम्यक दृष्टि हूं, महाव्रती हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज का चेला हूं। और आज मैं डंके की चोट कहता हूं, जब हमारे संघ में कोई भेद नहीं था, भेद होना था तो कुंडलपुर में होना था। हमारे ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज ने संघ की गुरुआवली, महावीर भगवान की परंपरा की गुरुआवली किससे पढ़वाई? मुनि श्री सुधा सागर महाराज से। धिक्कार है तुम लोगों के लिए। तुम संत को बांट रहे हो, समाज को बांट रहे हो, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन कर रहे हो। अरे तुम्हारे सफेद वस्त्र पहनना धिक्कार है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को कलंकित करने पर तुम तुले हुए हो। अरे जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज के उस सूत्र को जब तक पालन किया, गुरु ने आदेश दिया था, हे विद्यासागर महाराज अब मैं जाने वाला हूं, क्योंकि ये औदारिक शरीर और आयु कर्म का स्वभाव है। मैंने तुझे दीक्षित किया, मैंने तुझे शिक्षित दिया किया, लेकिन अंतिम समय में आज एक सूत्र देके जा रहा हूं। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर दादा गुरु से कहा, भगवान बोलिए, जब तक इस तन में श्वास रहेगी संयम के साथ मैं उस सूत्र का पालन करूंगा। तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा था, प्रभाव ना हो अथवा ना हो उसकी चिंता नहीं करना, किंतु आप प्रभावना से बसते रहना। जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। वो ही आचार्य महाराज के समाधिस्थ होने के बाद आज वो आचार्य महाराज का सूत्र कि प्रभावना हो अथवा ना हो, आप प्रभावना के लिए तैयार हो जाओ। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए जो आचार्य महाराज की जय बोलते हैं, आचार्य महाराज को अपने गुरु कहते हैं। जिस साधक ने 56 वर्ष तक अपने गुरु को जो वचन दिया था, मैं आप प्रभावना में निमित्त कारण नहीं बनूंगा। आज मैं डंके की चोट कहता हूं, 1.5 साल पहले जो माहौल बना, अरे कर्म के उदय से जो माहौल बना, क्या आचार्य विद्यासागर महाराज का ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं था? अरे परमुख से अरहंत भगवान की भी निंदा होती है, वहां तक वो कर्म नहीं छोड़ता। किसी ने क्या किया कर्म के उदय से जो कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहता जिसने किया उसने निधत्ती निकाचित कर्मों का बंद किया, उसकी तो दुर्गति त्रिकाल में होगी। हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? कर्म निर्णय कराने वाला होता है। आज तुम संत को बांट रहे हो, हमारे गुरु के व्यक्तित्व को मलिन कर रहे हो। ध्यान रखना, विष सागर की शरीर में जब तक श्वास है, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने देगा। जिस भी शक्ति से मुझे टकराना पड़ेगा मैं टकराऊंगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने दूंगा। एक सागर वाले सुन लो, सुधा सागर महाराज को ये मत समझना कि सागर में चातुर्मास करना है। और मैं तो कह रहा महाराज बिल्कुल मत करना, गंदगी में बिल्कुल मत करना। यदि तुम्हें मुनि पंगा सुधा सागर महाराज का वर्षा योग कराना है तो मनुष्य बन के समर्पित मत होना इनके चरणों में। यदि तुम्हें चातुर्मास कराना है, अपने पुण्य का संग्रह करना है, निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय करने के लिए उन जिनालयों की प्रतिष्ठा कराना है, उनमें सूर्य मंत्र दिलाना है, तो सिंह के समान समर्पित हो जा देना। तो गुरुदेव ने जैसे सिंह धारने की उपाधि दी,
तो इन सुधा सागर महाराज की औकात क्या कि तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। इनके चरण आगे नहीं बढ़ेंगे। मात्र सागर की समाज एक में हो जाए, पूरी समाज एक हो जाए, दो चार गंदगी को छोड़ दे, पूरी समाज समर्पित हो जाए। अरे तुम्हें तो हर्ष होना चाहिए, तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि जिस सागर की कृपा से, जिस सागर की कृपा से आज ये संत बना, ईश्वरवारा की कृपा से नहीं, किसकी कृपा से? सागर की कृपा से। जो लालटेन गिरी थी ना, जो ज्वालामुखी में लोटे थे ना, वो ईश्वरवारा में नहीं बंधु, वो सागर में लौटे थे। तो सागर की माटी को गर्व होना चाहिए और आचार्य समय सागर महाराज के पास तुम्हें जाना चाहिए। आचार्य समय सागर महाराज के पास। अरे 51 108 बस क्या, जितने लोगों के घर में वाहन है सारे लोग जाओ। कहना महाराज, जिस सागर की माटी ने लालटेन गिराई और जिसे ज्वालामुखी में भस्म करने की कोशिश की, ले सुधा सागर महाराज का इतिहास पढ़ना। जे ऐसे धर्मात्मा नहीं थे, ये मुंगावली आते थे क्या खेलने के लिए। सोम सागर महाराज के चाचा के मित्र थे, वो पूरे सब सातों में थे। किसी ने कहा है जो कम में सूरा सो धाम में सूरा। इनका इतिहास पढ़ लेना। आज तो माइक दिल दे दिया, इनकी गलती हमारी नहीं है। अब कमरा में तो मेरी पिटाई होना ही है कि क्या क्या बोल दिया, इसलिए थोड़े दिया था। ध्यान रखना, ये सुधा सागर महाराज, आज सागर में यदि वो लालटेन नहीं गिरती, वो लालटेन नहीं थी, ज्वालामुखी थी। तो जब सागर की माटी के बाद आज 44 साल के बाद मौका मिला है, तो खो मत देना सागर वालों। जाओ जाओ आचार्य विद्यासागर महाराज के पट्टाधीश आचार्य समय सागर महाराज के चरणों में और समर्पित हो जाओ कि गुरुदेव, जब हमारी माटी का लाल आज हमारे इतने निकट लौट रहा है, तो आप स्वयं उन्हें अनुमति प्रेषित करें कि सागर में आपका वर्षावास हो। रुको रुको, आज मुझे यही कहना है, निधत्ती निकाचित कर्मों का बंधु बंद मत कर लेना। लोग कसायों की आग में जल रहे हैं, अपनी कसायों की पुष्टि कर रहे हैं। अरे तुम आज्ञा सम्यक्त की बात करते हो, लोगों को उपदेश देते हो कि आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त। तुम्हारी आज्ञा सम्यक्त कहां है? जब इतना बवाल मचने के बाद जिनेंद्र जैन को गुरुदेव ने संकेत दिया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज के सामने खड़े हो गए थे। हे विद्यासागर, तूने मुझे वचन दिया था जिन शासन की आप प्रभावना नहीं होने देना, और आचार्य महाराज ने आगरा चातुर्मास करवाया, कानपुर का संकेत दिया, और हमारे पूरे निर्यापकों ने मिलकर कानपुर में आसीन मुनि श्री सुधा सागर महाराज को कहा, आओ अपन सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो समाज को नहीं बांटना। यदि तुम समाज को बांटते हो तो आज से संकल्प कर लेना, तुम आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम कायर हो, तुम्हें उनकी जय बोलने का अधिकार नहीं है। जब संघ में कोई भेद नहीं, संघ में कोई विवाद नहीं, कोई बात उठना थी तो कुंडलपुर में उठना थी, तुम्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने आज इस मंच से डंके की चोट पर एक घोषणा की, ना हमारे आचार्य समय सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री प्रमाण सागर, ना हम लोगों में परस्पर में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई विचारों में भेद है। तो ऐसे बाट साथ चलाना और ऐसा माहौल करना धिक्कार है तुम्हारे के लिए, और तुम धिक्कारने के योग्य हो। आज मैंने डंके की चोट एक घोषणा की, ये वीडियो संसार में वायरल होना चाहिए। ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय का कारण है, ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय के कारण है। अरे अभी हम कैसे छदमस्त हैं, अपराध तो मुनियों से 24 घंटे होते हैं हमसे, इसीलिए तो 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं,
प्रमाद के वशीभूत होकर मेरे व्रतों में कोई दोष लग गया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्खड़ाम, तस्य मिच्छामि दुक्खड़ाम। जब संग में भेद नहीं है तो समाज भेद करने वाली कौन होती है? यदि भेद होता तो ये भेद कुंडलपुर में होना चाहिए था, वरना सबको शांत हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब समाज को देना चाहिए। जब संघ में भेद नहीं, समाज में भेद क्यों कर रहे, संघ के टुकड़े क्यों करा रहे? आचार्य विद्यासागर महाराज ने तो क्या संदेश देके गए, इस परंपरा को जीवित रखना किसके लिए? किसी ब्रह्मचारी के लिए नहीं, किसी आरिका के लिए नहीं, किसी मुनि के लिए नहीं, अरे वो चिर दीक्षित सागर साधु मुनि श्री योग सागर महाराज के लिए अकेले में बुलाकर संकेत दिए। लोग इस विषय में भी मुनि श्री योग सागर जी महाराज पर लांछन लगाते हैं, तुम्हें अकेले में दिया था, तो अकेले में तो ये भी संकेत दिया था कि आचार्य समय सागर महाराज को आचार्य बनाया जाए, फिर इसमें क्यों संदेह नहीं करते? मुनि श्री योग सागर महाराज ने जो कहा अक्षरांश सत्य था, वो सत्य महाव्रती मुनिराज हैं, भले ही ऊपर से बहुत कठोर हैं, भीतर से बहुत नरम साधु हैं, और मेरी तो आस्था उन पर बहुत ज्यादा है। मेरा जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है अंत में मैं उनके ही चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं। इसलिए बंधु, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने देना, एक गारंटी आपकी है, और समाज संकल्पित हो जाए कि मैं विद्यासागर जैसे संत जिसने अपनी कर्मभूमि, अपनी साधना स्थली, अपनी तपस्थली बुंदेलखंड को बनाया है, उस बुंदेलखंड की माटी को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, उसको वरदान बनाऊंगा, बदनाम नहीं होने। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। सकल दिगंबर जैन समाज सागर, शिवरार्थी संघ, स्नातक संघ और नेहा नगर, दीनदयाल नगर, कर्रापुर। चलिए भैया, सुनो 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 भैया, ऐसी नहीं, हेलो, क्रमशः हम सबको यहां बुला रहे हैं। हाँ, सब लोगों का हेलो, सब लोगों से निवेदन है, आप कृपया कर अपने स्थान पर पहुंचे। हम क्रमशः सबको बुला रहे हैं, सब लोग आए, क्रमशः आएंगे, पूरी समाज आएगी, जितने जितने भी लोग जहां जहां से आए, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं आपको। आप यहां से सामने खाली करें हमारे। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, ये ठीक नहीं है, सुनो सुनो, बैठ जाओ, ये ठीक नहीं है। वो तो महाराज की विशालता थी कि अपने प्रवचन के बीच में हमारा करा दिया, लेकिन ये हम महाराज से निवेदन करेंगे, मुझे क्षोभ होगा कि बड़ों के बोलने के बाद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप अपना अंतिम उपदेश करें। भगवान, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। पूज्य मुनि श्री का ये मंगल आशीष पुनः हम सबको प्राप्त हो रहा है पुण्य योग से, कि भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, और भूल को तुम ही तभी गुमराह कर देना, पाप और श्राप से तो मैं बच जाऊंगा, तुम जरा सा पीठ पर बस हाथ रख देना, तुम जरा सा पीठ पर बस हाथ रख देना। चलिए पूज्य गुरुदेव, 2 मिनट सुनो, 2 चीजें। ओम शांति। आज के विद्यासागर महाराज के प्रवचन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपेक्षा विद्यासागर में सागर की जरूरत है। साथ में है, साथ में विद्यासागर हमसे अच्छा सुधार लेंगे तो। देखो, कुछ सावकों को क्या होता है, फूट डालो राज्य करो वाली बात होती है। कुछ एकाध साधु को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी आड़ में आदर्शता दिखाते हैं कि हम आचार्य श्री की परंपरा,
अरे तुम मूर्खो, आचार्य की परंपरा क्या निभाओगे? ओरिजिनल परंपरा तो आपके सामने बैठी है। और बस यही लोगों को तो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, और आड़ ये बताते हैं कि हम तो, श्रावक बता देता, हम तो वहां होके आ गए, उनका इशारा ऐसा ही था। बताओ, ये उनके भी नहीं, हमारे तो क्या होंगे। उनकी भी गुप्त बात वो कह देते हैं कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। अरे ऊपर से आदेश होता है भूतों का। तो ऐसी परंपराओं को, ऐसे सबको सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या है। नीति होती है, यदि अपने किसी बुजुर्ग को कोई गाली देवे ना, तो उस गाली का प्रचार नहीं किया जाता, अन्यथा लोग ये समझेंगे कि आचार्य विद्यासागर महाराज इतना महान था, इतना सारी दुनिया के महान, लेकिन वो इतने गड़बड़ थे कि कोई भी व्यक्ति उन पर उंगली उठा देता है। हम अपने मुंह से प्रचार कर रहे हैं कि हमारे आचार्य को गाली दी गई, हमारे आचार्य को ये कहा। अरे कहा होगा किसी पापी ने, कहा होगा किसी दुश्मन ने। हमारे आचार्य पर मैं तो यही कहता हूं, मेरे आचार्य को आज तक कोई कुछ कह ही नहीं पाया और ना कह पाएगा। वो तो सूरज से हैं, और किसी ने धूल फेंकी है, सूरज पर कोई थूकेगा। आगे आप बोल दो तो अच्छा है। हाँ, सूरज पर थूकने वाले सोच लें, ये थूक उन्हीं के ऊपर गिरने वाला है और गिर रहा है। इसलिए सागर वालों का उत्साह कितना है, कितना है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। कारण क्या है, यहाँ वो लोग खड़े हैं ज्यादातर जिनका जब जन्म नहीं हुआ होगा तब सागर का उत्साह हम लोगों ने दिखाया था। और आचार्य श्री का, आचार्य श्री सागर जाने वाले नहीं थे, और कई बार आचार्य श्री ने बहेरिया तिगड्डा पर मकरोनी आकर पड़ता ना, ये धोखा दिया है। कर्रापुर से आते थे, इधर मुड़ जाते थे, इधर से जाते थे। हाँ। लेकिन उस समय जो स्थितियां बनी थी कि जब हम लोग 8 लोग थे, कभी सुनाऊंगा संस्मरण, तो उस समय 8 लोगों में बहुत अच्छा, हाँ, और उस समय इतना उत्साह हम लोग दिखाते थे आचार्य श्री पर, इतना उत्साह कि आचार्य श्री नैनागढ़ में शुरू में 78 में, और हम लोगों का एक ही काम था कि आचार्य श्री के रविवार के प्रवचन में बसें इकट्ठी करके ले जाना। प्रवचन तो समझ में आना नहीं है, सबको सुनवाना और अपन गाड़ी में बैठे रहना। हम थे, क्षमा सागर जी थे, जिनेंद्र वगैरह थे। उस समय आचार्य श्री ने 60 किलोमीटर नैनागढ़, और वहां तो समाज ज्यादा, पर उस समय के उत्साह को देखकर आचार्य श्री ने हम लोगों से, जब हम लोग संघ में आ गए, तब आचार्य श्री ने कहा, सागर का उत्साह और बुंदेलखंड का उत्साह हमने ऐसा भारत में नहीं देखा। और आप लोग ये पूछ रहे हो कि महाराज सागर आइए, सागर वाले ये कभी नहीं पूछते। सागर वाले कभी महाराज से नहीं पूछते कि महाराज आप सागर आओगे कि नहीं। सागर वाले तो खुद कहते हैं, उनके अंदर के हृदय, अंदर का विश्वास रहता है कि सागर महाराज आएंगे, 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 आएंगे।
ऐसा आचार्य सिंह कहते थे, अभी हमने नहीं कहा है। अपनी भक्ति पर विश्वास करो, अपनी शक्ति पर विश्वास करो, अपने सागर के संगठन पर विश्वास करो। सागर सदा एक झंडे के नीचे रहा है, आगे आप लोग जाना। और ये भी ध्यान रखें, सागर की, मैं तो पुराना इतिहास बता रहा हूं, सागर की भक्ति कभी निष्फल नहीं रही। और मैं तो यही कहूंगा, रुकना नहीं रुकने की बात अलग है, जाना नहीं जाना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ऐसा तुम्हारा माहौल बन गया है, और एक दो दिन में और बन जाएगा कि मुझे पूछना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम आखिर चाहते क्या हो। और आज जो राजेश रेड्डी ना, आप महाराज से बोलो कॉलेज में चार समाज करो। एक मिनट, आज जो सुने एक मिनट को सुनो तो सही, पूरी बात सुनो। आज जो विशेष सागर महाराज जी ने कहा, वस्तुतः ये सागर के घर घर के एक कान में नहीं, दोनों कानों में आवाज पहुंचना चाहिए। इसी में सागर का हित है, भला है, और सागर की संस्कृति यही रही है, और सागर की परंपरा भी यही रही है कि सागर ने जहां आवाज उठाई है वह आवाज सारे विश्व में गूंजी है। और कोई एरा खेरा चल फिरे हो तो उनको ऐसे निकाल के अलग कर दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल दो। दूध को गंदा, दूध मत फेंकना रे, ध्यान रखना, दूध मत फेंकना। दूध में गंदी मक्खी मर नहीं पाए, नहीं तो दूध फेंकेगा। दूध को नहीं फेंकना, दूध में से मक्खी को निकाल देना, दूध तो दूध ही रहेगा और दूध था। बस या तो दूध में कोई मक्खी गिरे नहीं, और कोई गिरने की चेष्टा करे तो दूध को नहीं फेंकना, मक्खी को ही निकाल के फेंक देना। यही आज विशेष सागर जी महाराज ने, मैं तो देखो, मैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा था, महाराज ने आज पूरी आवाज से बोल दिया। हाँ, यदि मैं नहीं पहुंच पाऊं तो विशेष सागर को जरूर ले जाना। महावीर भगवान की जय। गुरुवर हमको तारो, गुरुवर हमको तारो। हे गुरुदेव, आज सागर से आपके हे गुरुदेव, आज सागर से आपके सारे बच्चे आए हैं, हम नहीं बोलेंगे, और चाहते हैं कि संसद हमारे मम जीवन महाराज गुरुदेव का चातुर्मास सागर नगर में हो। सारे विद्या अरे ओम ओम, यदि सागर वाले सुनो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, एक नहीं बोल देना।
सही बताओ, सही कि सच्चाई सच्चाई? तो सारे सागर वाले ऐसे संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, मुट्ठी बांध लो और बिल्कुल मुट्ठी बांधकर एकता के सूत्र में बंध जाओ। मुट्ठी मारने के लिए नहीं, मुट्ठी एकता के लिए। जब हमारे गुरुदेव के पास कोई पंच कल्याणक का आशीर्वाद लेने जाता था कि महाराज हमारे नगर में महाराज विराजमान है, तो आचार्य महाराज क्या पूछते थे? तुम्हारी मुट्ठी बंद है कि खुली है? आचार्य श्री पूछते थे मुट्ठी बंद है कि खुली है? यदि कोई कह देता मुट्ठी खुली है, तो आचार्य महाराज उस साधु का ब्याह करा देते थे। मुट्ठी खुली है मतलब तुम उदार नहीं हो, तुम्हारी समाज में एकता नहीं है। यदि तुम्हारी मुट्ठी बंद है, तुम एक हो, एक झंडे के नीचे आ जाओ। और महाराज से कहता हूं, महाराज ये सागरिया हैं, ज्यादा भरोसा मत करना इन पर, थोड़ी इनकी परीक्षा भी कर लेना अपनी युक्ति से। लेकिन मैं तो कहता हूं सागर वालों यहीं अड़ जाओ। सानोदा भरपासनाथ भगवान का बहुत अच्छा है, जब तक ये महाराज सागर प्रवेश की घोषणा ना करें तब तक पानी में गलते रहना, धूप में खड़े रहना और बस में खड़े रहना। और आज महाराज के सागर प्रवेश की घोषणा करवाओ। जय जयकार घोषणा। देखें ये क्या है, महाराज जी कह रहे हैं कि ये सागरिया हैं, तो मैं कोई परदेसी थोड़ी हूं। जब ये धोखा जानते हैं तो फिर सागर को सागर धोखा देने में फिर पीछे भी नहीं हटता। महाराज ज्यादा परीक्षा करो तो भक्त टूट जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है, बेचारे पथरिया, दमोह, परसोरिया, सानोदा में रोज, क्योंकि मनोबल टूट क्या जाएगा। है बीच में, सुनिए तुम्हारा सागर शुरू होता है गोपालगंज के बाद, उसके पहले 2-3 स्थान और हैं। तो अभी आज कर्रापुर वाले भी जोर लगा रहे हैं। महाराज हमारा 2015 में छात्रावास हुआ कर्रापुर में। एक 3 क्षेत्र भी रास्ते में पड़ रहा है। तपोवन तपोदय निर्भय सागर जी महाराज है। निर्भय सागर महाराज भी हमारे ही महाराज हैं, चिंता नहीं करना। तो वो भी पड़ रहा है। फिर मकरोनिया में भी 3 कॉलोनी है। दीनदयाल, नेहनगर, अंकुर कॉलोनी। फिर अब इतना अभी बीच में माल हो तो अभी से घोषणा मत कराओ। पहले तो सागर प्रवेश की घोषणा करवा। इतने में ही संकेत समझ जाओ कि कुछ महाराज जी हम महाराज श्री आपके शिवरार्थी बेटे आए हैं आज हम सबके माई बाप को आगवानी करने के लिए। और महाराज श्री अभी आप बोल रहे थे कि आप ना पहुंचे तो पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी को ले जाना, तो हम लोगों की भावना है कि आप ही उनको साथ लेके चलो सागर, वो सबको सुधार देंगे। आप ऐसे ही उनके बाजू में बैठे रहेंगे और वो सबको सुधार देंगे। महाराज श्री देखो थोड़ा सुनो थोड़ा संकेत तो मिल गया है। अब स्पष्ट रूप से अभी थोड़ा सा अपन देख लेंगे। अभी बीच में दिन है ना, इसलिए अपन किसी अच्छे दिन अपन घोषणा कर लेंगे।
है।